मैंने मायावती को कहा कि वो दलितों का अस्तर उठाने वाली एकमात्र नेता है। मैंने तो नहीं कहा। हम मैंने चंद्रशेखर को इसलिए कहा कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाला व्यक्ति 500 वोट उठ पाता है। शर्म से डूब जाना चाहिए उसको। अगर हम 500 वोट पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दलित समाज का, समस्त दलित समाज का, गोरखपुर में 500 लोग रहते हैं क्या दलित, तो गोरखपुर का आदमी आपको इनकार करके भगा दिया, तो आपको घर बैठ करके जो बजरंग दल का काम करते थे पहले बजरंग दल का काम करते थे, पहले बजरंग दल का काम करना चाहिए। आराम देश में कहीं अत्याचार हो, कहीं जनजाति हो, मैंने आपका मान सम्मान कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। जो आपको दलित समाज ने स्वीकार नहीं किया, अब 4 ठो लोग अब साफा बांध करके और नीला गमछा लेकर के आपको आर्मी नहीं बना सकते। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दलित शोषित वंचितों की आवाज उठाने वाले, जय भीम का नारा लगाने वाले, भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में कहा गया कि चंद्रशेखर रावण कभी बजरंग दल के हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि बजरंग दल में काम करते थे, बजरंग दल की आवाज उठाते थे और बजरंग दल में हमेशा जानते हैं कि दलित शोषितों को हमेशा गुमराह करने की बात की जाती है। बजरंग दल में हमेशा ब्राह्मणवाद की बात की जाती है, लेकिन जब से काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान सुना है, तब से हम सोच से पड़ गए हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद जो हमेशा दलित समाज की बात करते हैं, जिनके लाखों लाखों दलित समर्थक हैं, उनके बारे में ये कहा जाए कि ये छुटपुटिया नेता है, इनके बारे में ये कहा जाए कि कभी बजरंग दल में सेवा करते थे। इनके बारे में मैं जब से सुना हूं तब से मैं सोच करके हैरान हूं, क्या सच में चंद्रशेखर आजाद ऐसा करते थे? काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं। मैंने मायावती को कहा कि वो दलितों का अस्तर उठाने वाली एकमात्र नेता है। मैंने तो नहीं कहा। हम मैंने चंद्रशेखर को इसलिए कहा कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाला व्यक्ति 501 उठ पाता है। शर्म से डूब जाना चाहिए उसको। तो मैंने कहा कि ये छुट भई ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगर हम 500 वोट पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दलित समाज का, समस्त दलित समाज का, गोरखपुर में 500 लोग रहते हैं क्या दलित, तो और गोरखपुर का आदमी आपको इनकार करके भगा दिया, तो आपको घर बैठ करके जो बजरंग दल का काम करते थे पहले बजरंग दल का काम करते थे, पहले बजरंग दल का काम करना चाहिए। आराम से रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि यादव के नेता अखिलेश और दलितों के मसीहा, दलितों के नेता मायावती, और कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि अगर इतना ही दलितों, शोषितों, वंचितों की हितैषी है, बहुजनों की हितैषी है चंद्रशेखर आजाद, तो मात्र 500 वोट पे ही सिमट गए। इनको तो राजनीति छोड़ करके, इनको संगठन का काम छोड़ करके घर में बैठ जाना चाहिए। क्यों सोचते हैं दुनियादारी के बारे में, क्यों सोचते हैं हक के बारे में? लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है और सारे लोग अपने अपने पार्टी के दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। बहन जी के बारे में बात करें तो बहन जी के बारे में इस व्यक्ति ने कहा कि बहन जी दलितों की मसीहा है, दलितों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही थी। जब से इन्होंने कहा है कि मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहन जी जिताना चाहती हैं, इसलिए बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। लेकिन चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो चंद्रशेखर के बारे में हर बार कहा जा चुका है, हर बार लोग कहे हैं, इतना तक कि बहन जी के लोग भी कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। आप हमें बताइएगा, क्या ये बात सही है कि चंद्रशेखर आजाद जी बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट है? जबकि भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर युवाओं में, दलित युवाओं में एकता बनी है, सबसे ज्यादा अगर दलित युवाओं के अंदर जुस्सा देखा गया है, जुनून देखा गया है, नेता बनने का साहस देखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के समय में। जब से चंद्रशेखर आजाद आए हैं, दलित युवाओं की बात करते हैं, दलित शोषित वंचितों की बात करने लगे हैं, तब से इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सबसे अच्छा अगर दलितों का नेता है तो चंद्रशेखर आजाद। अब जबकि आपको पता है कि कई बार जेल भी जा चुके हैं, सहारनपुर की घटना को देखते हुए इनको जेल में बंद किया गया था। और आपको पता यह भी है कि कल दिल्ली में एक आंदोलन के तहत इनको डिटेन कर लिया गया है। ये चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा दलित समाज की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि मैं 1585 के लिए लड़ता हूं, हमेशा 85 के बारे में सोचता हूं, कहीं 15 के बारे में नहीं सोचता हूं। इनका बयान बहुत बार वायरल हुए। साथियों, आजकल जितनी भी युवा हैं,
सबके जेहन में बसा हुआ है चंद्रशेखर का नाम, सबके जेहन में बसा हुआ है चंद्रशेखर एक ब्रांड है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में जब भी बात की जाती है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। जैसे बहन मायावती के रैली में भीड़ हुआ करती है, जैसे अखिलेश यादव की रैली में यादवों की भीड़ हुआ करती है, उसी तरह चंद्रशेखर की रैली में दलित, शोषित, वंचित सहित मुसलमानों तथा बहुजनों की भीड़ हुआ करती है। हर समाज के लोग इन्हें देखने के लिए जाया करते हैं, हर समाज के लोग इनको मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हक की लड़ाई ईट फाट टाट की वजह से देते हैं। यानी आपको पता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अभी कभी मौका मिले तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, एक तरफ बहन जी है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है। आप हमें बताइएगा कि बहन जी क्या सच में दलित शोषितों की बात करती है? क्या दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात करती है? जब भी ऐसी ऐसी मुसीबतें आए, जैसे ऐसे कभी कांड हुए, तो बहन जी हमेशा चुप रही। लेकिन आज बहन जी का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी। और इनकी बात से लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का भक्त है, ब्राह्मणवाद करता है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या दलित, शोषितों, वंचितों की बात करने से अभी भी चंद्रशेखर आजाद को लोग आरएसएस का भक्त कहेंगे, बीजेपी का एजेंट कहेंगे? चाहे कुछ भी हो, ये व्यक्ति हमेशा दलित, शोषित, वंचितों की बात करता है। ये व्यक्ति हमेशा आपके हक के लड़ने के लिए तैयार रहता है। रह गई बात जेल जाने की, लोग कहते हैं कि ये अक्सर युवाओं को जेल जाने के लिए भड़काता है। मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी तो आपको मंदिर जाने के लिए भड़काती है। अगर ये बंदा अपने हक के लड़ते हुए अगर आप जेल चले जाते हैं, तो क्या घर में बैठ करके बहन जी के इशारों पे काम करके आप दलितों की बात कर पाएंगे? दलित, शोषित, वंचितों की आवाज उठा पाएंगे? धन्य है चंद्रशेखर आजाद। भले ही आज 500 वोट ही पाया क्यों न हो, लेकिन आने वाले समय में कम से कम ये लाखों वोटों से आगे जाएगा। लेकिन अगर यह हमेशा दलित, शोषित, वंचितों की बात करता रहा, तब अगर ये बीजेपी के तरह ही लोगों को सिर्फ जेल भरो आंदोलन की तरह काम करता है, तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद से भी लोग बिछड़ जाएंगे। बाकी आपकी राय क्या है? इस काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट के जरूर बताइएगा। मेरा बताना था कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या सोचते हैं, और बहन मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद इनका साथ देंगे या नहीं देंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।